हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है। जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे अर्थशास्त्र के। गाइस, अगर आप भी इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो और इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपको भी 90 प्लस स्कोर करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और गाइस, इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वायरल मॉडल पेपर हैं, उनके फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका फर्स्ट प्रश्न है, पहला जो आपका क्वेश्चन है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है कि प्रभावी मांग क्या है, इसके निर्धारक घटक बताइए, ठीक है। प्रभावी मांग क्या है, इसके निर्धारक घटक बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये आपको तैयार कर लेना है, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रभावी मांग क्या है, इसके निर्धारक घटक बताइए। ये जो आपका प्रश्न है ये पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, ओके। तो इसको आपको थोड़ा बड़ा करके ही याद कर लेना है, क्लियर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है कि उपभोग फलन से क्या आशय है। हर प्रश्न को आप साथ ही साथ लिखते चलिए, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट है कि उपभोग फलन से क्या आशय है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सीमांत लागत क्या है। सीमांत लागत क्या है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। सीमांत लागत क्या है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आस्क किया जाता है तो ये आपका किया जाएगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। उपभोग फलन से क्या आशय है, ये भी आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। बट ये वाला जो क्वेश्चन है कि प्रभावी मांग क्या है, इसके निर्धारक घटक बताइए, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। इस तरह से इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इन दोनों की परिभाषाएं आप सही ढंग से याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये आपका पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह से आस्क किया जाता है तो वो आपका पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। इसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपका आस्क किया जाता है तो ये पूछा जाएगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। और अगर इस तरह से ही आता है कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख कर आओगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है, आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में भी देखना, कई बार ये प्रश्न रखा गया है, ठीक है। मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए।
तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, इसको आप तैयार कर लेंगे। देखिए, सीमांत लागत क्या है, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, ये दोनों ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि कीमत विभेद किसे कहते हैं। कीमत विभेद किसे कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपका देखा गया, मॉडल पेपर में भी देखना आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो कीमत विभेद क्या है या फिर कीमत विभेद किसे कहते हैं, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हो जो अगला प्रश्न है आपका, जो नेक्स्ट प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। बजट रेखा क्या है, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये किस में पूछा जाता है, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए, ये आएगा आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, बजट रेखा क्या है या फिर बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो, और ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि बाजार का अर्थ लिखिए। बाजार का अर्थ लिखिए, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। बाजार का अर्थ लिखिए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर इस तरह से आता है कि बाजार का अर्थ लिखिए या फिर बाजार की परिभाषा दीजिए, तो ये आएगा आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। और अगर यही प्रश्न इस तरह से आता है कि बाजार की परिभाषा लिखिए और इसकी विशेषताएं बताइए, तब ये क्वेश्चन आपका आज किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। मांग की कीमत लोच, मांग की लोच, मांग का नियम, ये इम्पोर्टेंट है, सारा कुछ आपको तैयार कर लेना है। अगर आप गाइस सच में इकोनॉमिक्स में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो तैयारी भी आपको उसी तरह से करनी होगी। ठीक है, मांग की कीमत लोच क्या होती है, सही ढंग से याद कर लेंगे। मांग का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आपको सही ढंग से अभी से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन ये दिए गए हैं, इन सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिए। और गाइस आपको ध्यान रखना है, जो बायरन मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का जो मैंने मॉडल पेपर आपको दिया है उसका फुल सॉल्यूशन भी दिया है, उसमें वही क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही आपको आंसर भी मिलेंगे, फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से आपका इकोनॉमिक्स का पेपर आता है उसी तरह से पूरा मैंने मॉडल पेपर एक बनाया है और उसका फुल सॉल्यूशन आपको दिया है। अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकती हो। ठीक है, वहाँ से आप देख सकती हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न को भी आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए सही ढंग से तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए, इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, बजट रेखा आपको बता चुके हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, और ये आपका देखिए विस्तृत में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा बड़ा करके याद कर लेंगे। पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, थोड़ा बड़ा करके इस प्रश्न के जो आंसर हैं उसको आप सही ढंग से तैयार करेंगे। ठीक है, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है उसको देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य बताइए। प्रश्न क्या है, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य बताइए, ये प्रश्न भी आप देख चुके हो। इसके बाद अगला प्रश्न है उसको देखिए। तो नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है, सार्वजनिक वस्तुएं क्या है या फिर सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो सही ढंग से इसको भी आप तैयार कर लीजिए। एंड इसके बाद जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट है उसको देखिए। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि बैंक दर को परिभाषित कीजिए, बैंक दर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप तैयार कर लेंगे, बैंक दर को परिभाषित कीजिए। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है, भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। ओके, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे कि भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट है कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्या है, ये प्रश्न आपका आस्क किया जाएगा अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, बेरोजगारी क्या है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है देखिए, इसके बाद जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आप देख सकते हो कि वास्तविक प्रवाह से क्या आशय है। क्वेश्चन क्या है, वास्तविक प्रभाव से क्या आशय है। मॉडल पेपर में देखना और पेपर उठाकर देखना जो बोर्ड एग्जाम में हुआ है उसमें कई बार ये क्वेश्चन रखा गया है कि वास्तविक प्रभाव से क्या आशय है। ठीक है, और बेरोजगारी क्या है इसको भी आप तैयार कर लेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न में। भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। अब एक बार यहाँ पर आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। एक बार सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, एक बार इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए, ये हैं आपके क्वेश्चन, इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और अगर सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।